अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मेरे को कोई गाइड नहीं करता कि मैं अपना फैसला कैसे लूँ, और मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया अपने सामने जो मुकदमे मेरे सामने आए, जो मैंने किसी के कहने पे की, ना किसी की जरूरत नहीं मेरे को कुछ कहने की। आज तक मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात किए अपने ऊपर। इंतशार ना फैलाएं, अवाम का इदारों पर से भरोसा ना खत्म कराएं। सुप्रीम कोर्ट फैसले करने में आज़ाद है और किसी की हिम्मत नहीं कि हमें फैसले करने से रोके। किसी की जरूरत नहीं कि हमसे मनपसंद फैसले करवा सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में आसिमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से दो टोक खिताब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि मुझ समेत किसी जज पर कभी किसी इदारे का कोई दबाव नहीं आया। नाक़िदीन बताएं कि किसकी डिक्टेशन पर कौन सा फैसला किया गया। जस्टिस गुलजार ने ये अज़्म भी दोहराया कि ना किसी गैर जमहूरी सेटअप को कबूल करेंगे, ना माजी की गलतियां दोहराएंगे। कई अदालती फैसले माजी का हिस्सा हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। आज़ाद मीडिया के बगैर आज़ाद अदलिया का तस्वुर मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिन अल्लाह का कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले आज़ाद जज के दबाव में आने का कोई जवाज़ नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने कहा, अदलिया उन उसूलों की पासदारी करती है जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना। हुकूमती सफ़ों में इत्तेहाद, अपोजिशन की सफ़ों में खलबली है। माजी में हुक्मरानों ने अवाम का पैसा लूटा। वज़ीर आज़म इमरान खान गरीब अवाम पर खर्च कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में खिताब। कहा कि PTI ने शफ़ाफ इंतख़ाबात के लिए फरसुदा निज़ाम की जगह जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की कोशिश की। जमहूरियत की मजबूती के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया। FIA से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चालान की हतमी तारीख तलब। लाहौर की बैंकिंग जराइम अदालत का चालान की मजीद मोहलत मांगने पर इजहार बरहमी। जज ने कहा, तफ्तीश मुकम्मल करने का वक्त पूरा हुए जमाना बीत गया। शहबाज शरीफ का एक बार फिर रमजान शुगर मिल से इजहार लाताल्लुकी। अदालत ने तमाम मुल्ज़मान की अबूरी जमानत में 11 दिसंबर तक तौसी कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 1.25 साल से केस चल रहा है, लेकिन अभी तक एक धेले की करप्शन का सबूत नहीं पेश किया जा सका। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का दावा, शहजाद अकबर, शहबाज गिल और जुल्फ़ी बुखारी का नाम ECL में डालने का मुतालिबा। कहा कि उन्हें इतनी जल्दी मुल्क से भागने नहीं देंगे। उन पर चीनी, आटा, अद्वियात महंगा करने के मुकदमात बनाएंगे। FIA ने अता तारड़ का बयान गुमराह कुन करार दे दिया। कहा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में काबिल एहतसाब हैं। 2008 तक 2018 ये पैसे शरीफ ग्रुप्स के क्लर्कों और चपड़ासियों के अकाउंट्स में डाले गए। दोनों के मनी लॉन्ड्रिंग में बराह रास्त मुलव्वस होने के सबूत हैं। तहकीकाती टीम ने 16 अरब रुपए की 17,000 ट्रांजैक्शंस का मनी ट्रेल का जायजा लिया। अवाम ने 3 साल नायब न्याजी गठजोड़ का बहुत तमाशा देख लिया। इमरान खान अब अवाम पर भी तरस खाएं। शहबाज शरीफ के खिलाफ जो करना है करें, लेकिन नालायकों का टोला अवाम को गैस और बिजली तो फराहम करे। अवाम की भूख और अफलास कम करे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान अवाम हुकूमत की नाअहली, नालायकी, झूठ और करप्शन की भेंट चढ़ चुके हैं। नैब और FIA के बयानात और झूठे इल्जामात से अवाम को सस्ता आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई नहीं मिलेगी। ना ज़ाती मफादात हैं, ना सियासी मसलहत। हुकूमत को समुंदर बुर्द करके अवाम को सेलेक्टेड हुकूमत से निजात दिलाएंगे। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, इस्लामाबाद की जानिब मार्च में हुकूमत नहीं, हम रास्ते बंद करेंगे। इमरान खान को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। PTI हुकूमत ने 3 साल में अवाम के लिए नहीं, सिर्फ मगरिब की खुशनुदी के लिए इक़दाम किए।
महंगाई और दीगर मसाइल की वजह 2018 के इलेक्शन की चोरी है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने इलेक्शन चोरी की एक और साजिश बेनकाब कर दी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का पेशावर में महंगाई के खिलाफ PDM के जलसे से खिताब। कहा कि कुलभूषण यादव को NRO देना पार्लियामेंट की तौहीन है। RTS के बाद अब EVM के जरिए इलेक्शन चोरी का नया मंसूबा बनाया जा रहा है। अपोजिशन ने हर चीज में रुकावट डालने की कोशिश की है। शहबाज शरीफ वजीर आला थे तो कहते थे सिस्टम डिजिटलाइज करना है, अब इन्हें वोटिंग मशीन कबूल नहीं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की अपोजिशन लीडर पर तनकीद। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा अवामी मफाद की कानून साजी में हिमायत के बदले इमरान खान से NRO लेने की कोशिशों की नाकामी के बाद अपोजिशन मुकम्मल बौखलाहट का शिकार है। PTI वस्ती पंजाब के सदर सैनिटर एजाज चौधरी की अमीर तहरीक लब्बैक हाफिज साद रिजवी से मुलाकात। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन आमद। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के मज़ार पर हाजिरी फातिहा खानी की। कहा कि साद रिजवी से खैर सगाली के तहत मिलने आया हूँ। पाकिस्तान और चीन माजी की तरह मुस्तकबिल में भी मुत्तहिद रहेंगे। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी कारोबारी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की यकीन दहानी। तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर, अब्दुर्रज़ाक दाऊद, खालिद मंसूर और चीन के सफ़ीर की भी मुलाकात में शिरकत। पाकिस्तान ने मुमकिना ताबकारी मवाद जब्त करने का भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कराची पोर्ट से कमर्शियल जहाज के जरिए रेडियो एक्टिव मवाद लोड किए जाने के मुज़हिका खेज़ भारतीय प्रोपेगेंडे पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि भारत ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात से दुनिया को गुमराह करना चाहता है। भारतीय पोर्ट हुकाम की जानिब से मुमकिना ताबकार मवाद की जब्तगी का दावा खिलाफ हकीकत, बेबुनियाद रिवायती चाल का हिस्सा करार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात में शिरकत। साबिक क्रिकेटर और कांग्रेस के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू भी दरबार करतारपुर पहुंचे। कहा मोदी और इमरान खान को दरवाजे खोलने की अपील करता हूं। लाहौर और अमृतसर के दरमियान ट्रेड बहाल हो तो दोनों मुल्क तरक्की करेंगे। इस वक्त दोनों ममालिक के अवाम की जिंदगी में खुशहाली लाने की जरूरत है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने मुल्क में मजहबी आज़ादी से मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। नुमाइंदा खुसूसी वज़ीर आज़म बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि अमरीकी वज़ारत खारिजा का इस्लामी ममालिक के हवाले से रवैया अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। भारत में अक़लियतों के हवाले से दुनिया की बदतरीन सूरत हाल है, लेकिन भारत को अमरीकी वज़ारत खारिजा की फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। आसिफ अली जरदारी ने तोशाखाना रेफरेंस को दूसरी बार चैलेंज कर दिया। साबिक सदर ने एहतसाब अदालत में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पाकिस्तान का साबिक सदर और मौजूदा रुकन कौमी असम्बली हूँ रेफरेंस के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब ने झूठे और बेबुनियाद मुकदमे बनाए। अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है। भारत का नया हैकर ग्रुप बेनकाब। पाकिस्तान और चीन में दिफाई यूनिट्स और सरकारी महकमों को निशाना बनाने का इंकशाफ। चीन की साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने जनूबी एशिया में भारतीय हैकर्स ग्रुप के साइबर हमलों का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में बैठी बेबी एलिफेंट नामी भारतीय हैकर टीम पाकिस्तान और चीन में सरकारी इदारों और दिफाई महकमों के खिलाफ साइबर हमले कर रही है। सर्दी आई, गैस गई। मुल्क में गैस का बहरान संगीन। चूल्हे ठंडे, हीटर और गीजर बंद। कई शहरों में सिर्फ 2 से 3 घंटे तक ही गैस दस्तयाब। महंगाई के मारे आवाम बाजार से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर। साइट एरिया कराची में गैस की किल्लत से सनतों की पैदावार भी शदीद मुतासिर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने गैस बहरान का जिम्मेदार हुकूमत की नाअहली और करप्शन को ठहरा दिया।
कहा कि 3 साल से अवाम हुकूमती मुजरिमाना नाअहली की सज़ा भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ के बनाए टर्मिनल्स होने के बावजूद गैस बहरान हुकूमत की नाअहली की इंतहा है। हुकूमत को घर भेजकर ही अवाम को रिलीफ मिलेगा। कराची में आतिशज़दगी का एक और खौफनाक वाक़या। 3 हट्टी के करीब देखते ही देखते 100 के करीब झुग्गियां जलकर राख हो गईं। सर से छत छिन जाने पर मकीन सर्दी में खुले आसमान तले मदद के मुंतजर। किसी को बेटी का जहेज जल जाने का गम तो कोई उम्र भर की जमा पूंजी जलने पर अफसुर्दा। कराची में फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई ने सदर का पेट्रोल पंप हौलनाक तबाही से बचा लिया। फायर ब्रिगेड ने पानी, फोम और केमिकल की मदद से पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल टैंकर में लगी आग पर काबू पा लिया। पेट्रोल पंप की जेर जमीन टंकी में 8000 लीटर पेट्रोल मौजूद था, लेकिन फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां तक आग पहुंचने से पहले ही बुझा दी। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद 236 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 81 नए मरीज रिपोर्ट। सिंध में 74 नए केसेस सामने आए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध में रवां साल अब तक डेंगू के केसेस की तादाद 6000 से तजावुज कर चुकी। डेंगू के बाइस अब तक 19 अमवात हो चुकी। कोरोना की चौथी लहर में मुसलसल कमी का रुझान जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 7 अफराद जान से गए। 319 नए मरीज रिपोर्ट। मुल्क भर में अब तक कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई तादाद 12,81,559 हो गई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे T20 में 8 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। पाकिस्तान ने 109 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। फखर जमान की 57 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। मोहम्मद रिजवान 39 और कप्तान बाबर आजम 1 रन बनाकर आउट। सबसे प्यारे आंखों के तारे, मन के राज दुलारे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन। बच्चों के दिन पर शहर शहर तकरीब का इनेकाद, रैलियां और वॉक। इस साल की थीम हर बच्चे के लिए बेहतर मुस्तकबिल है। पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक की सूरत हाल दगरगू। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर। 2 करोड़ बच्चे तालीम के बुनियादी हुकूक से महरूम।